साइड इफेक्ट्स को लेकर उठ रहे सवालों के बीच फार्मास्यूटिकल जायंट एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 वैक्सीन को ग्लोबली वापस लेने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि वो यूरोप से वैक्सीन वैक्सजेवियर वापस लेने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या एस्ट्राजेनेका का ये यू टर्न साइड इफेक्ट्स की वजह से है या कारण कुछ और है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन वापस लेने की वजह थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS को नहीं बताया है। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन वापस लेने की वजह कुछ और ही बताई है। कंपनी ने कहा है कि महामारी के बाद जिस तरह से कोविड वैक्सीन की सप्लाई की गई थी, उससे मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन हो गई थी। इसलिए कंपनी ने वैक्सीन को वापस लेने का फैसला किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि जब से कई प्रकार की कोविड वैक्सीन मार्केट में आ गई, तब से एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की डिमांड में गिरावट आई। इसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पहले से ही बंद कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने वैक्सीन वापस लेने के लिए 5 मार्च को ही आवेदन कर दिया था। ये 7 मई को सामने आई। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत पर इससे क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें, भारत और अन्य लो टू मिडिल इनकम देशों में इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड था। इसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया था। भारत में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। लेकिन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन वापस लेने से ये डिसीजन भारत के लिए ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग पिछले 2 सालों में भारत ने कोविड की वैक्सीन परचेज नहीं की है और फ्यूचर में भी इस वैक्सीन की परचेजेस के इंडिकेशन काफ़ी कम है। मीनवाइल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि दिसंबर 2021 के बाद से फर्म ने एडिशनल डोजेस की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद करवा दी थी। आपको याद दिला दें, एस्ट्राजेनेका हाल ही में चर्चा में आया जब उन्होंने ब्रिटेन की हाईकोर्ट में ये माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसे TTS कहा जाता है, जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट जमने लगते हैं और फिर शरीर में प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंका बढ़ जाती है। 51 विक्टिम्स ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ यूके की अदालत में लॉसूट फाइल किया था और कहा था कि वैक्सीन की वजह से उन्हें सिवियर बीमारी हुई और कुछ केसेस में डेथ भी हुई थी। विक्टिम्स एस्ट्राजेनेका से 100 मिलियन पाउंड्स की डिमांड कर रहे हैं फॉर द डैमेजेस कॉस्ट। जेमी स्कॉट इस केस के सबसे पहले कंप्लेनेंट थे। इन्होंने कोर्ट में कहा था कि अप्रैल 2021 में इन्होंने वैक्सीन ली और उसके बाद उन्हें परमानेंट ब्रेन इंजरी हो गई, जिस वजह से इनका काम करना बंद हो गया और इन्हें कई बार हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। एस्ट्राजेनेका ने मई 2023 में डिनाई किया था कि उनके वैक्सीनेशन से TTS जैसी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में TTS जैसी बीमारी साइड इफेक्ट्स के तौर पर हो सकती है। उन्होंने अपने डिफेंस में ये भी कहा कि TTS बीमारी वैक्सीन लेने से पहले भी हो सकती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी वैक्सीन की वजह से ही TTS सिंड्रोम हो। आपको बता दें, 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये हाईलाइट किया था कि TTS की बीमारी कई इंडिविजुअल्स में सामने आई है और इसका रीज़न उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन को बताया था, जो एस्ट्राजेनेका की तरह जॉनसन एंड जॉनसन ने भी मैन्युफैक्चर किया था। कंपनी के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।